दोस्तों हम लोग देखेंगे अभी हम लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह कैसे देख सकते हैं उसकी वेबसाइट को यूज करके। क्योंकि अब मोस्टली ऐसा हो गया कि हमें ऑर्डर वगैरह चेक करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोर्ट में ही जाते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे या फिर कुछ छूट गया। वैसे तो मोस्टली लोग कोर्ट से ही लेते हैं ऑर्डर वगैरह की कॉपीज़ वगैरह या फिर डेट्स वगैरह। लेकिन हम लोग फिर भी देखेंगे कि अगर हम नहीं ले पाते हैं तो हम ऑनलाइन कैसे ऑर्डर चेक करते हैं। अगर आप कोई पार्टी है किसी भी, चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो या फिर कंप्लेनेंट हो या फिर रेस्पोंडेंट, जो भी हैं, अगर पार्टी हैं आप और आपको देखना है ऑर्डर, तो आप कैसे देख सकते हैं। उसके लिए हम लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट का देखते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट का, बरेली डिस्ट्रिक्ट का। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे बरेली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बरेली पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पहले हम वेबसाइट ही देख लेते हैं पूरी कैसी है ये। इसमें पहले तो देखा हो चीफ जस्टिस कौन है बरेली के, फिर इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है और डीजे कौन है यहाँ के। तो श्री सुधीर कुमार 5 हैं अभी डीजे यहाँ के। जस्टिस क्लॉक है ये। जजेस ऑन लीव हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि जजेस कौन कौन लीव पे हैं, छुट्टी पे हैं। देखते हैं कौन कौन छुट्टी पे हैं। अभी तो ये दिखाई नहीं रहा है, कोई छुट्टी पे नहीं लिख रहा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन कौन है, तो ये चीज़ देख लेते हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए हमें ये 20 का है, इसका भी हमारे कोई काम है नहीं अभी। हॉलीडे की लिस्ट है यहाँ, फॉर्म्स वगैरह है, ये रिक्रूटमेंट है कि कोर्ट में भी रिक्रूटमेंट आती रहती हैं जॉब्स की वैकेंसी, उसके लिए मैनेजमेंट टूल है। प्लीडर्स एंड बार एसोसिएशन, पुलिस स्टेशन वाइज मजिस्ट्रेट कौन कौन है, ये देख सकते हैं हम लोग। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है कि अगर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम नए नए अधिवक्ता अगर आप बने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आप पूछने पे भी नहीं बता रहा है कोई, तो कुछ नहीं करना है आपको। ये कोर्ट की वेबसाइट पे जाना है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे कि आप के ये क्विक लिंक्स वगैरह पे पुलिस स्टेशन वाइज मजिस्ट्रेट कौन है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीन्स CGM, तो थाना कोतवाली इज्जत नगर महिला थाना एवं थाना प्रेमनगर से संबंधित पुलिस चालानी बाद 302, 304, 304B, 396 इन चीज़ों के IT एक्ट से संबंधित ट्रैफिक का RTO चालान, आबकारी खनन लेबर एक्ट, लोक सेवकों के विरुद्ध संस्थित वादों, मनोरंजन कर अधिनियम, वन अधिनियम, BDA, नगर पंचायत अधिनियम, जिला परिषद, इन सब के वो कौन है, जज CGM। फिर अपर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1 CGM 1, तो इसमें थाना बारीदरी या भोजपुरा संबंधित है, ये आप देख सकते हो। फिर CGM 2, इसमें सुभाष नगर वकीला, सुभाष नगर हटा दिया इसमें। ये हैं CGM 3, 4, ऐसे आप देख सकते हो। फिर आ गए हम JM पे, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पे, थाना विशारदगंज एवं कैंट से संबंधित पुलिस चालानी परिवाद का क्षेत्राधिकारी व पूर्व से लंबित वाद है। JM द्वितीय शेरगढ़ के केस सुनेंगे वो, JM तृतीय थाना साई से संबंधित सुनेंगे। तो ये उनके सिग्नेचर वगैरह। बाकी नए भी हैं, इस CGM 2 हैं, ये भुताके 3, 5 ऐसे। सिविल जज जूनियर डिवीज़न न्यायिक मजिस्ट्रेट औला, तो औला की सुनेंगे। फिर सिविल जज जूनियर डिवीज़न न्यायिक मजिस्ट्रेट औला बरेली, अपर सिविल जज है ये, तो ये सरौली बहालीगंज के सुनेंगे, ये चीज़ है। ऐसे हम और देख सकते हैं कि और तो फ़िलहाल है नहीं इसमें, फिर भी क्या लिखा है, न्यायिक में सुचारू रूप से ये अपने काम का इतना हैवी नहीं, बट हाँ ये चीज़ आइडिया आपको लग गया हो कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्ट, इसका तो इन्होंने कोई वो ही नहीं किया जिक्र। सर्कुलर के नोटिस देख सकते हैं, टेंडर्स वगैरह निकले, क्या है, नीलामी ऑफ ओल्ड गवर्नमेंट व्हीकल्स, पुराने गवर्नमेंट के व्हीकल, कोर्ट स्टेटस, केस स्टेटस है, कोर्ट के ऑर्डर है, कॉज लिस्ट है, कैविट सर्च है। इसका ऐप वगैरह भी ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। फिर अब आ जाते हैं ज़रा ऊपर सबसे, अबाउट कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट का लिंक है, हाई कोर्ट की वेबसाइट, सर्विसेज, केस ऑर्डर है, केस के ऑर्डर, केस स्टेटस हो गया,
कॉज लिस्ट आ गई, कैविएट सर्च आ गई, इंडिया कोड की वेबसाइट है, ये वेब लॉज वगैरह डाउनलोड करना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्कुलर नोटिस, ये सारी चीज़ें हैं, नोटिस मजिस्ट्रेट और मीडिया गैलरी, बाकी कुछ भी है नहीं। तो हमें बस क्या चाहिए, केस का स्टेटस चेक करना है। तो यहाँ पे केस नंबर से, चाहे केस टाइप से या फिर एफआईआर नंबर से, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। केस नंबर तो मेरे पास है नहीं, ना ही केस टाइप से हम कर सकते हैं। तो केस टाइप से हम करते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, कोड को सिलेक्ट करना है। हमारा कोड कौन सा है, बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये है। इसके बाद केस का टाइप बेल है या फिर क्या है, सिविल अपील है, क्रिमिनल है, मिसलेनियस है, क्या है, तो वो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। हम देखते हैं बेल की एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे ईयर 2024 डाल देते हैं, 24, और ये डिस्पोज्ड वाली देखते हैं। आप कैप्चा भर देते हैं, BUXJ, फिर सर्च मार देते हैं, क्या होता है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आ गई। तो ये सारी जो है बेल डिस्पोज हो चुकी हैं, ठीक है। किसी की पढ़ते हैं, गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पढ़ते हैं, चलो। तो इसका स्टेटस क्या है, बेल की एप्लीकेशन है, डीजी ने सुनी थी, डिस्ट्रिक्ट जज ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए ये लोग, ये देख सकते हैं आप लोग, रिजेक्ट कैसे डिस्पोज हो गया है। और इसमें एडवोकेट कौन थे, गोपाल, डीजीसी थे गोपाल के, स्टेट ऑफ यूपी थी रिस्पोंडेंट, BNS की ये है। और शाही का केस है ये, FIR नंबर 364 है, डिस्ट्रिक्ट जज बिजनेस ऑन डेट, कॉपी ऑफ ऑर्डर। तो हम कॉपी देखते हैं ऑर्डर की, क्या क्या लिखा है कॉपी में। इससे हम लोग जजमेंट भी पढ़ना सीखेंगे इसी में, ठीक है। पहली चीज़, हम ये न्यायालय का नाम है सत्र न्यायाधीश बरेली, जमानत प्रार्थना पत्र इतना इतना, गोपाल पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी नेमतपुर, इसकीपुरा, थाना नगीना देहात, जिला बिजनौर का है, उत्तर प्रदेश राज्य। अपराध संख्या ये है, धारा इतनी इतनी लगी है, 191, 192, 191, 190, 115, ये सारी लगी। शाही जनपद, प्रथम जमानत पत्र था इनका, देखिए ये लोग लिख के रखे हैं, प्रथम जमानत आवेदन पत्र। ये तो हमारे काम का है नहीं, क्या है इसके जो फैक्ट वगैरह लिखे हैं वो पढ़ सकते हो आप लोग, वीडियो पॉज करके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे भी नहीं। ये भी सीन है, ठीक है। बट ये चीज़ मेन है, पत्रावली पर मृतक रवि सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें मृतक के निम्न चोटें आई हैं। कॉन्ट्यूजन 6-7, इस साइड स्कूल जस्ट बैक ऑफ लेफ्ट ईयर, खोपड़ी जो लेफ़्ट साइड की उधर टूटी हुई हड्डी है, अंडरनेट टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर, हड्डी टूटी है। हाथ का, लेफ़्ट हैंड का थंब भी टूटा हुआ है, अंगूठा, और पैर का भी अंगूठा। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है। और फिर आदेश, हम आदेश पे देखते हैं क्या लिखा है। थाना इतने इतने, पंजीकृत मुकदमा संख्या 364/2024, धारा ये, BNS में वांछित न्यायिक अभिरक्षा निरुद्ध अभियुक्त आवेदक गोपाल की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। निरस्त कर दिया इन्होंने, बेल की एप्लीकेशन ये वाली, ठीक है। बाकी ऐसे हैं तो बहुत सारी। चलो दोबारा कुछ और देखते हैं, केस का स्टेटस, केस ऑर्डर्स देखते हैं। बाकी आप देख सकते हो केस के स्टेटस में और भी चीज़ें कि केस टाइप से, नंबर से, FIR नंबर, पार्टी के नेम से या फिर एडवोकेट के नेम से भी देख सकते हो, या एक्ट के नेम से भी देख सकते हो। उस एक्ट में जितने भी केसेस चलते होंगे वो सारे आ जाएंगे। जैसे IPC या BNS में जो भी केसेस चलते होंगे वो सारे वो दिखा देगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको करके। कौन सी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हमारी तो सेम ही एक ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उसी में जाते हैं। एक्ट का टाइप हम लिख देते हैं, ये फ़िलहाल दे नहीं रहा है ऐसे।
कोई दिक्कत नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। अगर आपके पास है केस टाइप, चलो देखते हैं इससे केस टाइप से हो जाए काम। तो केस के टाइप से हमने मेरे ख्याल से देखा तो था अभी, चलो ये भी छोड़ो, ये तो हम देख ही चुके हैं। पार्टी नेम, केस कोड या फिर एक्ट से देख सकते हो। वैसे एक्ट का इसमें दिखा नहीं रहा है। बाकी दूसरी चीज़ हमारी कोर्ट के ऑर्डर क्या है, केस नंबर से, ऑर्डर डेट से, कोर्ट के नंबर से या फिर पार्टी के नाम से। कोर्ट के नंबर से हम देखेंगे कि कोर्ट ने क्या क्या केसेस पास किए हैं, ऑर्डर क्या क्या दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। बाकी अब इसमें हम केस देखते हैं। डीजे में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उसमें सबसे पहले जो है उमेश सिंह जी हैं। अभी तो फ़िलहाल ये वेबसाइट हमारी अपडेट नहीं हुई है इसलिए लगा, उसमें लिख रखा था सुधीर कुमार। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे मतलब है भी नहीं। डीजे हैं, एडीजे हैं, सेशन जज हैं, सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। फिर आ गए इसमें SC ST के, फिर सारे ये XT ST के हैं। और इसके बाद ADJ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 9, मेरे ख्याल से 14-15 तक ADJ हैं कोर्ट में, बरेली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इसके बाद हम आते हैं स्पेशल जज, स्पेशल कोर्ट के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हैं। फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ गए। ठीक है, सेशन जज वगैरह ये हैं, हीरा लाल जी हैं ये, और ये हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आरती फौजदार, विकास गुप्ता। तो ये आ गए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ गया। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ गए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आ गया। सिविल जज आ गए, सिविल जज FTC आ गए। अनुप्रिया सिविल जज FTC ACGM है। सिविल जज सीनियर डिवीज़न सुब्रत पाठक। तो ये केस कोर्ट के नियम हैं, हम इन्हीं में से किसी को देख लेते हैं, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम देखते हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ये वाला देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या ऑर्डर दिए हैं। इनके 3 ऑर्डर हैं, कॉपी की डिक्री का ऑर्डर है, 2 ऑर्डर हैं। देखते हैं कौन से कोर्ट का है ये। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न संख्या 1 बरेली, अनुपम शौर्य उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा। केस का नाम है ये, केस के संख्या है, मूलवाद संख्या आनंदी वयस्क पुत्र केसरी निवासी ग्राम बिलौरी पोस्ट मोहम्मदपुर परगना तहसील औला जिला बरेली। महेंद्र पुत्र केसरी है। तो ये तो इनके फैक्ट वगैरह ये दिए हैं, रीजनिंग वगैरह है। हम लास्ट में देखेंगे निष्कर्ष क्या निकाला है। निष्कर्ष ही बाद बिंदु एक इस आशय का विचित किया कि क्या वादनी प्रतिवादीगण से संविदा का विशिष्ट अनुपालन करारनामा दिनांकित 16/4 के आधार पर विवादित संपत्ति के संदर्भ में बैनामा अपने पक्ष में करा पाने का अधिकारी है। दूसरा ये है। फिर हमें डिग्री देखनी है, साफ सी बात तो ये है। ऐसे इन्होंने तो सभी चीज़ों का दिए रखा है। दावावादी आदेश किया जाता है, आगे किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे आराजित गाटर संख्या 266 रकबा 0.455 बाराजी इतना कुल रकबा इतना अर्थात 1/5 भाग कस्तूरी पुत्र केसरी का कुल भाग स्थित ग्राम बिलौरी परगना तहसील जिला बरेली औला जिला बरेली के करारनामे के विक्रय को करार दिनांक 16/4 के अनुपालन में अपशेष धनराशि 20,000 प्राप्त कर बैनामा अंदर 3 माह वादी के हक में निष्पादित करें, अन्यथा की स्थिति में वादी को अधिकार हो कि न्यायालय के माध्यम से करा ले गए। तो ये इन्होंने ऑर्डर दिया है अपने केस में। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग कि कैसे हम कोर्ट की वेबसाइट से कॉज लिस्ट वगैरह निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास, आपको याद ही नहीं कि आपका केस है कब, कौन सी डेट में, तो उसके लिए आपको
वेबसाइट पे जाना है, कॉज लिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हो सर्विसेज, तीसरा ऑप्शन है ये। फिर इसके बाद में हम जाएंगे अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, कौन से कोर्ट में हमारा केस चल रहा है उसमें। अब कोर्ट देखते हैं हम, कोर्ट कौन सी में जाना है, कौन से न्यायालय में हमारा केस चल रहा है। अगर क्रिमिनल का तो डीजे या सेशन जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह उसमें चलता हुआ, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में चलता हुआ, एडिशनल सिविल जज। फिर सिविल के केसेस आ जाते हैं, सिविल में भी चलते हैं केसेस। ये याद रखना कि जो सिविल के जजेस होते हैं वो भी क्रिमिनल के मैटर सुनते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सिविल के ही केस सुनते हैं, वो दोनों के केसेस सुनते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जब कोई बंदा जाता है PCS जे बनकर, तो वो सिविल का ही हम कहते हैं कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न, लेकिन वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न है, बट उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस दिया जाता है क्रिमिनल के केसेस का भी। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें सिविल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हैं, सिविल जज भी हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हैं, स्मॉल कॉज कोर्ट के भी हैं जो क्रिमिनल के भी केस करें। अब सिविल में आगा तो वही जो जजेस ऊपर हैं सिविल के वही नीचे होंगे, ये सिविल के केसेस सुनेंगे। बट हमें क्या करना है, हमें कुछ देखना है कि हम सिविल के, चलो देखते हैं इनका ही केस देखते हैं, किसी का सिविल जज जूनियर डिवीज़न 5 का देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि कौन सी डेट, आज की डेट में हम देख लेते हैं क्या है। तो हम पहले कैप्चा भरेंगे और फिर चेक करते हैं क्या होता है। नहीं दिखा रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, शायद गलत भरा है कैप्चा हमने। BKY आगे कंप्लेंट केस है, क्रिमिनल के केसेस हैं ये, इनके क्रिमिनल केस। सिविल का जज हमने देखो सर्च किया है, ऊपर देख लो कि हमने क्या करा है कि एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीज़न 6 ACGM निकाला है, और ACGM भी मतलब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी है। ये दो ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, ये टाइम से निभाते हैं। जैसे 2 बजे तक आपका सिविल का सुन लिया, फिर 2 बजे के बाद 4 बजे 5 बजे तक क्रिमिनल का सुन लिया, ऐसा सीन इनका रहता है, ताकि ये इन्हें आगे तो सभी केसेस संभाल लें, ऐसा तो है नहीं कि केस संभालेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बांट रखा है टाइम और डेट। तो इसमें अंकिता धामा एडिशनल सिविल जज डिवीज़न 6 ACGM है, इनके में इतने सारे मैटर्स आज लगे हुए क्रिमिनल के, वो भी। अब बताइए कितना वर्डन है इन लोगों के ऊपर। ये क्या है, फाइनल रिपोर्ट वगैरह, अपीयरेंस वगैरह आनी है इनकी। APO वर्सेज RD शर्मा, ये हेयरिंग है इनकी आज इतने लोगों की। तो हम इनका कुछ देखते हैं निकाल कर, किसी का स्टेट ऑफ UP वर्सेज राम सिंह। बहुत स्लो वेबसाइट चलती है यार, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम क्लिक करना है बस और हमारा केस आ जाता है उसमें। तो ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ही आप कॉज लिस्ट से निकाल सकते हो सारे केसेस। और ये आगे फिर आपको सर्च करना है कौन सी कोर्ट में है, वो कोर्ट आपको डालनी है। मान लीजिए कि DJ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ देखते हैं क्या डेट लगी है, कौन से क्या कॉज लिस्ट लगी हुई है, आज की देख लेते हैं। और फिर हम लोग इसके बाद वीडियो कर देते हैं बंद, बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारे यहाँ DJ के यहाँ कोर्ट, DJ के कोर्ट में लगे हुए हैं कि आर्बिट्रेशन का, मिसलिनियस सिविल अपील का भी है, सिविल केस, रेगुलर सिविल अपील भी है, और सिविल के ही केस फ़िलहाल तो लगे हुए हैं आज इनके यहाँ पे सारे के सारे। रेगुलर सिविल अपील मीना देवी वाला केस है। तो ये इसमें डिटेल देखो दे दी इसने सारी, कब फिल हुई थी, 1 तारीख 7 महीना 1/7/25 को फिल हुई थी। रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, 2/7/25 को रजिस्टर हुई है। हेयरिंग कब है, हेयरिंग चल रही है अभी, तो स्टेज ऑफ केस पेंडिंग केस पड़ा हुआ है, 30 जुलाई की नेक्स्ट हेयरिंग है, 2 डे आज की। और इसमें पटिशनर एडवोकेट श्रीमती मीना देवी, रेस्पोंडेंट रोशन लाल। एडवोकेट का नाम नहीं, ये पार्टीज़ हैं ये।
96 में है ये अपील आई है, 96 में सेक्शन 96 रजिस्ट्रेशन नंबर, ये डिटेल वही है। और क्या है प्रोसेस, समन्स टू अपीयर इन पर्सन, ऑर्डर 5 रूल 3 अपीयरेंस का है ये, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। ऐसी कई सारी हम लोग अपने केस की डिटेल्स वगैरह क्या प्रोसेसिंग चल रही है ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए आपको वो आप